कांग्रेस के बुजुर्ग लेकिन अब भी तीर चलाने में माहिर नेता पी चिदम्बरम ने एक ऐसा तीर चला दिया जिसने न सिर्फ पार्टी को असहज कर दिया बल्कि सिख समुदाय के जख्म भी कुरेद दिए। हिमाचल के कसौली में एक बयान देते हुए चिदम्बरम ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत तरीका था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला अकेले इंदिरा गांधी का नहीं था बल्कि सभी विभागों का मिला जुला फैसला था। बस यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक घमासान। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC ने पहले तो चिदम्बरम के बयान का स्वागत किया, फिर दो टूक कहा ये झूठ है। SGPC ने साफ किया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी का एक तरफा फैसला था जिसमें ना तो सेना की सलाह ली गई ना ही खुफिया एजेंसियों की। उनका कहना है कि यह फैसला निजी राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित था और इसकी कीमत सिख समुदाय को चुकानी पड़ी। पवित्र स्वर्ण मंदिर में खून खराबे से लेकर पूरे देश में सिखों पर हमले हुए थे। SGPC ने सिर्फ चिदम्बरम को ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका सवाल बड़ा सीधा है, अगर कांग्रेस को वाकई पछतावा है तो फिर राहुल गांधी आज भी 1984 दंगों के मुख्य आरोपियों जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार से दूरी क्यों नहीं बनाते। सज्जन कुमार को तो सजा भी हो चुकी है, फिर भी कांग्रेस कभी इन नामों पर खुलकर बोलती क्यों नहीं। SGPC को कांग्रेस की माफी पॉलिटिकल ड्रामा लगती है, सच्चा पश्चाताप नहीं। लेकिन इस बवाल में सबसे दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब कांग्रेस के अंदर से ही चिदम्बरम पर हमला बोला गया। पार्टी के ही नेता राशिद अल्वी ने कहा कि 50 साल बाद चिदम्बरम को पार्टी और इंदिरा गांधी की आलोचना करने की क्या जरूरत है, वो वही कर रहे हैं जो मोदी और भाजपा वाले करते हैं। उन्होंने ये भी तंज कसा कि कहीं चिदम्बरम पर कोई दबाव तो नहीं जो कि वे पार्टी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की हालत उस शख्स जैसी हो गई जो ना निगल पा रहा है और ना उगल। एक तरफ वो सिख समुदाय के दिल जीतना चाहती है, दूसरी तरफ उसके अपने नेता पार्टी की पुरानी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। चिदम्बरम का बयान राहुल गांधी की तमाम कोशिशों को वो झटका हो सकता है जो कि उम्मीद लगाकर बैठी है कांग्रेस पंजाब से दिल्ली से, खासकर पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में जहां सिख मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जाहिर तौर पर चिदम्बरम का ये बयान कांग्रेस को, राहुल गांधी को और उनकी पूरी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। 1984 की घटनाएं, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और फिर सिख विरोधी दंगे अब भी सिख समुदाय के जहन में गहराई से जमी हुई है। चिदम्बरम ने भले ही गलती मान ली हो, लेकिन साझा जिम्मेदारी वाला एंगल छोड़कर उन्होंने जैसे उस माफी को ही कमजोर कर दिया। SGPC को ये सच्चाई से भागने जैसा लगता नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल तो ये कि क्या चिदम्बरम जानबूझकर ये बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वे पार्टी लाइन से हटकर कोई व्यक्तिगत एजेंडा चला रहे हैं, या फिर ये कांग्रेस के भीतर का कोई पावर गेम है जो धीरे धीरे खुलता नजर आ रहा है। जो भी हो, इतना तय है कि चिदम्बरम के इस बयान ने कांग्रेस को एक बार फिर अतीत के उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वो निकलना तो चाहती है, लेकिन बार बार पार्टी के भीतर से ही ये जख्म पूरे दे जाते हैं। सिख समुदाय को अभी भी पूरी सच्चाई चाहिए और कांग्रेस के पास सफाई देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है, बयानबाजियां कैसे आती है, राजनेता इस चिदम्बरम की टिप्पणियों पर क्या कहते हैं, आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स और पॉलिटिकल ड्रामा, राजनीतिक उठापटक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.